मैं हर दिन जो है लोगों के जो भी समस्या होता है, उनका जो भी कमेंट होता है उसका जवाब देने का प्रयास करता हूँ। जो भी महत्वपूर्ण कमेंट होता है उनका मैं जो है ज़रूर जवाब देता हूँ। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉपर्टी संबंधित कोई भी समस्या है, सवाल है, तो आप ज़रूर पूछिए। हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर सलाह देने का प्रयास करेंगे। आप अगर हमारे पेज को जो है अगर यहाँ पे फेसबुक यूज करते हैं तो कंप्यूटर की 99 सर्च करेंगे और हमारे पेज को जो है ज़रूर लाइक कर लें। देखिए यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि एक जमींदार दूसरे खातादार से जो है पैसा देकर मस्जिद के नाम पे 1962 में जो करने के जो है बावजूद पुराना खाता के नाम जो 1962 सर्वे में हो गया, ठीक है, जिसका पुराना मस्जिद के नाम के वाला नहीं मिल रहा। देखिए हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले जो अगर उस समय जो नाम किया गया, पैसा भी लिया गया, तो क्या अभी दिक्कत हो रहा? अभी आप एक बैठक करके एक जो है समस्या का निदान कर सकते हैं। एक तो तरीका ये होता है, ठीक है, कि वो जमीन अगर पहले दे चुका है, अगर उसके लिए कोई भी प्रूफ है, तो आप फिर से उनको जो है एक तरह से वो देने का के लिए कह सकते हैं। सर्वे हो गया उस समय, उसका जो है बेहतर तरीके से कागज तैयार नहीं हुआ होगा और जो प्रीवियस है उसी के आधार पर सर्वे हो गया। अगर आपको कागज नहीं मिलता है तो जो है या कोई भी प्रूफ भी नहीं मिलेगा अगर रिकॉर्ड में भी, तो आप फिर कोर्ट भी किस आधार पे जाएंगे? मतलब कोर्ट भी जो है अगर जाने का कोई आधार होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सबसे बेहतर यही है कि आप अपना एक जो है आपस में बैठक करके उसका एक बेहतर निष्कर्ष निकालने का जो है प्रयास करेंगे, ताकि अगर आपको ये स्पष्ट है कि उस समय पैसा लिया गया था, ठीक है, तो ताकि वो जो है निकल जाए। उसका बाद है कि कागज वाली बात, ठीक है, अगर वैसा केवाला है तो जहां वो एक तरह से केवाला हुआ था, केवाला का जो है पूरा नकल जो है निकालने का एक बार प्रयास करें कि वहां से आपका जो है केवाला का नकल मिलता है। अगर मिल जाता है तो कोर्ट में फिर आप जो है इसके लिए केस फाइल कर सकते हैं उस आधार पे। तब फिर जो है ये सर्वे टूट जाएगा, फिर सर्वे जो है यहाँ से हट जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। पूछ रहे हैं कि सर मैं जिस जमीन पर हूँ उनका जो है बास कित पर्चा 1980 का ही जो है मेरे पिताजी है ना के नाम पर है, और जो है वन लाइन ऑफ जो है रजिस्टर 2 में जो है नाम ही रसीद भी कट रहा है मेरे पिताजी के नाम से, लेकिन उसका जो है केबाला कतियान दूसरे के नाम से अब वो उसका नाती बोलता है कि ये खाली करो मेरा है। देखिए 1900 का अगर यह पुराना है आपका, सबसे पहले आप इसके लिए सीओ साहब से मिलिए। बिल्कुल अगर आपका ये पुराना का आधार है ना, सीओ साहब से मिलिए। आप बता सकते हैं कि हम वहाँ से जो है एक तरह से बरसों से रह रहे हैं और मेरा जो है एक तरह से पर्चा बना हुआ है, और ये सारा जो है एक तरह से बता सकते हैं, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ बोलता है ये खाली करो मेरा है, तो ठीक है ये चीज़ जो है इसके लिए देखिए ये जो आपका पर्चा है, अगर आप उसके आधार पे अब आगे जो है अगर आपका नए के आधार पे अगर आप बना हुआ रहता तो फिर आपको दिक्कत नहीं होता, ठीक है। दूसरी चीज़ है कि पर्चा जो होता है एक तरह से वो अगर उसका जो वैलिड की बात करें कानून में, तो वो तभी तक होता है जब तक जिनके नाम से पर्चा है वो लोग जीवित हैं। अगर वो जीवित नहीं है तो फिर पर्चा का जो है वैल्यूएशन ख़त्म हो जाता है। फिर पर्चा जो है अपग्रेड तभी होता है जब जो है आपके पास रहने के लिए कहीं भी जो है किसी तरह की कोई भूमि नहीं है। ये पूछ रहे हैं कि सर मैं ज़मीन जो है खरीदा और जो है गैरमजरूआ खास है, जो है कर्मचारी खारिज नहीं कर रहा है, क्या करें? नहीं, देखो इसके लिए जो है खास है और जिनसे खरीदे उनका जो है ज़मीन अगर खतियानी है एक तरह से और जमाबंदी कायम है, उनका रसीद भी कट रहा था, तो क्या कहते हैं आप जो है कोशिश कीजिए कि आपका वो एक तरह से खारिज हो जाए। इसके लिए जो है कर्मचारी के अलावा एक बार सीओ से भी ज़रूर मिलें, ठीक है, और जो है प्रयास करें इसको जो है आपका हो जाए। बिल्कुल होगा अगर आपका वो एक तरह से खास है तो, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि मेरा एक ज़मीन पर डिग्री मिला है, हारी हुई पार्टी का जमाबंदी के नाम था, इसलिए वह दूसरे से वह ज़मीन बेचकर भाग गया। प्रशासन की मदद नहीं मिल रही है और कितने में मेरे ज़मीन में अतिक्रमण करके घर पे रोड भी बनवा दिया है, हम क्या करें? देखिए बताते हैं। आपका जो डिग्री मिला हुआ ना, आप ये चीज़ है, और हारी हुई पार्टी जमाबंदी में था और इसलिए वह जो है अगर ज़मीन बेच दिया। बहुत अच्छा प्रश्न है इनका, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं हम आपको बता देते हैं। आपके पास जो डिग्री है ना उसके आधार पे आप एसडीओ कोर्ट में जाइए, ठीक है, एसडीओ कोर्ट में जाइए, ठीक है। हम बता रहे हैं सबसे पहला काम आपको ये करना है, जो आपका डिग्री है डिग्री के आधार में आपको एसडीओ कोर्ट में जाना है। उसके बाद सारा प्रशासन का मदद मिलेगा, ठीक है।
आप प्रोसेस को लूज देख सकते हैं, तो जो उच्च अधिकारी है उस पे जो है ये क्या एक तरह से कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ से उनको नोटिस जाएगा, जो आदमी उस ज़मीन को खरीदा है, अगर आपके पास डिग्री है, डिग्री के आधार पे आप ज़मीन का जो है पहले जो भी डिग्री के आधार पे होना चाहिए सीओ से मिलके जो भी रसीद वगैरह है उसको कटवाने का प्रयास करें। ठीक है। अगला सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि सर ऑनलाइन में और रजिस्टर 2 प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर गलत है। तो इनका सवाल है कि सर ऑनलाइन में रजिस्टर 2 जो है प्लॉट नंबर और खेसरा नंबर गलत है और जो है रजिस्ट्री पेपर में सही है, 20 साल पहले का है। तो क्या करें, देखिए इसके लिए जो है ना, अगर बहुत ये सारा कुछ आपका पुराना से है तो मान लेते हैं आपको कोर्ट जाना पड़ सकता है, नहीं तो आप जो है इसके लिए पहले DCLR कोर्ट में ही जाएं। ठीक है। और रजिस्टर 2 वाली बात है, तो ये जो बन के आता है वो एक तरह से ADM के रिपोर्ट से बन के आता है। ठीक है। तो आप उसके लिए जो है ADM के पास भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है। नहीं, लेकिन सबसे पहले आप DCLR के पास जाएं। आदेश होने के बाद जो है हो सकता है कि आपका यहाँ से जो है सुधार का एक तरह से आदेश दे दिया जाए। ठीक है। तो हो सकता है वहाँ से भी संभव। ये पूछ रहे हैं सर, मेरा जो है दादाजी के नाम पर जो है बटैया ज़मीन सेटलमेंट किया है 1949 में। मेरे दादाजी का भाई के लड़का लोग हिस्सा के लिए जो है हम लोग से एक तरह से लोग क्या मेरे दादाजी का जो है बड़े भाई थे, उस समय ज़मीन में उनका जो है छोटे भाई का बेटा लोग का हिस्सा होगा या नहीं होगा, है ना? नहीं, बिल्कुल होगा, 100% होगा, लेकिन कोर्ट से, है ना, कोर्ट से। अभी तो अधिकारी उस चीज़ को नहीं मानेगा, क्या है नहीं, आपका क्या मामला है, बहुत दिन पहले का है और बहुत काम होने के चलते उतना वो देखने का भी जो है एक तरह से आप बोलें तो पावर नहीं है। लेकिन इस चीज़ को अगर आपको आदेश लेना है तो आप पार करना है। ठीक है। तो आपको 1900 जो पूर्वज का एक तरह से जो भी कागज़ होगा 1905 का अगर खतियान हो या जो भी होगा, है ना, उसके आधार पे वो जो है इसको जो ओल्ड पेपर है उसके आधार पे, ओल्ड जो वंशावली है उसके आधार पे, तो फिर आपको ये सारा जो होगा मामला का निपटारा लेकिन कोर्ट से ही होगा। ये पूछ रहे हैं कि सर एक ज़मीन है जो एक तरह से जागीरदार से लिया, जिसका जो है एक तरह से सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लाइक रजिस्ट्री दस्तावेज जो है दाखिल खारिज करेंट रसीद जो है हमारे एब्सेंट में एक पर्सन ने जबरन जो है वो कब्जा करके जो है इलीगल कब्जा करके घर बना रखा है ना। और इस सिचुएशन में जो है वो एक अवैध कब्जा हटाने के लिए जो है रिलीफ है सर, प्लीज़ बताइए क्या। नहीं, अगर सब कुछ आपका कटा हुआ भी है एक तरह से तो भी जो है अब एक तरह से पहले ये DCLR को पावर था कि कब्जा हटा देने का, लेकिन इसको 2012 में जो है ना के आसपास ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। तो अब जो है ये चीज़ अगर आपको कब्जा हटवाना है तो इसके लिए अब सिविल कोर्ट ही है, सिविल कोर्ट ही जाना पड़ेगा आपको। अगर उसका जो है एक तरह से आप कब्जा हटवाना चाहते हैं तो फिर अब वो जो भी निष्कर्ष निकलेगा आपका वहीं से निकलेगा। तो इसलिए आपको सबसे बेहतर यही होता है कि उसको कोर्ट आप जाएंगे, केस फाइल होगा, केस फाइल होने के बाद उस पार्टी को नोटिस होगा जो उसको कब्जा किए हुए, उससे ये चीज़ रिपोर्ट मांगा जाता है कि वह आप किस आधार पे जो है आप वहाँ पे हैं, वहाँ पर जवाब दीजिए। ठीक है। आप खरीदे हैं या जैसे भी जो भी है आपको बंदोबस्त किया गया है तो जो भी उनका वो आधार वहाँ पे जो है देना पड़ेगा। ठीक है। अगर कुछ भी आधार नहीं होगा तो फिर उस हिसाब से जो है फिर आपको डिग्री मिलेगा। तो ये जो भी होगा लेकिन न्यायालय से ही होगा, तो इसलिए आपको वहाँ जाना जो है पड़ेगा ही। ये पूछ रहे हैं सर मेरे दादा के नाम से जो 92 डिसमिल ज़मीन है उसमें 70 डिसमिल ज़मीन मेरे जमाबंदी से घटा लिया गया, 22 डिसमिल ज़मीन बचा और मेरे जो है तौजी इतना का जो है 5 आदमी मिलकर जो है घटा लिया है। तो मेरे पूर्वज ने जो है बिक्री किया है, तो ये नहीं किया है। देखिए सबसे पहले इसका एक तरह से जो भी रिपोर्ट है आप जाके अंचल से निकाल लीजिए। ठीक है। अंचल से आप जाएंगे ना, अंचल से जो कर्मचारी है उससे इन्फॉर्मेशन निकालिए। इन्फॉर्मेशन आप बोलेंगे मांगेंगे तो इन्फॉर्मेशन जो है उस जो भी आपका खेसरा है उसका पूरा इन्फॉर्मेशन जो है एक तरह से निकालिए और कर्मचारी से कोशिश कीजिए आपको पुराना वाला जो है इन्फॉर्मेशन उससे पहले वाला भी आपको मिल जाए। ठीक है। आखिर क्यों घटा दिया गया वहाँ से आपको है ये पता चलेगा कि आखिर किसी को वो बंदोबस्त भी किया गया है। तो अगर वो वहाँ से अगर अच्छे से क्लियर हो जाता है तो फिर हम आगे का जो है इसका उपाय बताएंगे किस तरीके से आपको इसको निकालना है। ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। ये पूछ रहे हैं सर, कर्मचारी ने रजिस्टर सू से मेरा जमाबंदी है और दूसरे के नाम से जो है वो जाली दाखिल खारिज जो है डेट से 1984 से अब तक जो है वो जाली कर दिया है और उसका नाम से जो है जमाबंदी बना दिया है सर, ये है ना। 2020 में हुआ है लॉकडाउन जो है वो समय में और उसका रसीद भी ऑनलाइन कर दिया है, क्या करें बताइए सबसे पहले, है ना। देखिए रजिस्टर 2 का जो एक तरह से आपका अगर ये इन्फॉर्मेशन है तो कर्मचारी के पास जो है कहीं से, मतलब ये नहीं कर्मचारी खुद तैयार करता है, ये एक तरह से डिस्ट्रिक्ट से आता है और डिस्ट्रिक्ट में एडीएम के द्वारा जो है एक तरह से वहाँ से वेरीफाई होने के बाद जो है वहाँ से ये रजिस्टर बन के खतियान के इन्फॉर्मेशन को रजिस्टर 2 में लाया जाता है। तो वो आप पहले निकाल लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ है उसके बाद जो पुराना खतियान है वो भी निकाल लीजिए। जमाबंदी किसी का कायम कर देने से उसका ज़मीन भी नहीं हो जाता, लेकिन फिलहाल सरकार के सामने वो मालिक जरूर हो जाता। तो पुराना खतियान एक तरह से आप निकाल लीजिए और उसके बाद जो है नया खतियान जो है वो भी आप जो है निकाल लीजिए। उसके बाद अगर वो उसके जमाबंदी के आधार पे जो है आप सबसे पहले DCLR कोर्ट में ही जाइए, ठीक है। जमाबंदी पर जो है क्लेम कीजिए और उसके बाद वहाँ से नोटिस जाएगा, रिपोर्ट मांगा जाएगा। तो देखना है यहाँ से क्या प्रक्रिया होता है, ठीक है। अगर आपको आदेश हो जाएगा तो जमाबंदी जो है जो अगर कर दिया गया है वो गलत तरीके से अगर होगा तो ये टूट भी जाएगा। नहीं, अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है कि ये पूछ रहे हैं कि सर मैं झारखंड से हूँ और कोडरमा जिला से, हम जो है सर मैं ज़मीन है और सीओ द्वारा जो है बंदोबस्त किया गया है, जो कि मेरे गांव के कुछ दबंग लोग जो है ज़मीन पर कब्जा किए हुए हैं। आज हम जो है, देखिए अगर ऐसा आपका जो है, आप सबसे पहले अपना एडीएम जो है ना, एडीएम के पास जो है, डिस्ट्रिक्ट में एडीएम बैठते हैं, डिस्ट्रिक्ट में आप पता करेंगे, एडीएम के पास इसके लिए आवेदन करें, है ना। और अगर आपका जो है एक तरह से लोगों के द्वारा, अगर अब सीओ को भी आवेदन तो कर ही दें, ठीक है, आवेदन सीओ को भी कर दें, लेकिन एडीएम कोर्ट में करें ताकि जिन लोगों ने आपका वो बंदोबस्त सीओ के द्वारा किया गया है, आपको कंप्लेन सीओ का भी करना है कि वो बंदोबस्त किया गया। अब बंदोबस्त कितना किया गया ये भी चीज़ मायने रखता है ना। बंदोबस्त जो है नियम यही होता है कि अगर वो बहुत सालों से वहाँ पे उसको कब्जा करके रखा हुआ है तो सरकार के द्वारा जो है एक तरह से बंदोबस्त कर दिया जाता है कि अब जब तक ये जीवित रहेगा। और बंदोबस्त भी उसी लोगों को किया जाता है जो भूमिहीन है, जिनके पास भी कोई भी भूमि नहीं है। बंदोबस्त का जिनके नाम से किया जाता है, एक तरह से अगर पर्चा काटा जाता है तो वो तब तक वैलिड रहता है जब तक वो जीवित है, और उसके मरने के बाद जो है फिर एक तरह से ज़मीन जो है जो जिसका पहले था फिर उसी का हो जाता है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन उसको जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आपका कोई सवाल है तब